गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ के अंदर न्यूमेरिकल फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ अंकीय गुणनखंड। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेरिक फैक्टर। ठीक है भैया, यह मैथ पैट के अंदर सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी परीक्षा के अंदर कि बताइए अंकीय गुणनखंड होते क्या है, इनका योग क्या होता है, ये सब। सबसे पहले देखो गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड गुणनखंड बोलते हैं फैक्टर। मान लो आपके पास है 12, तो 12 जो है इसके फैक्टर निकाल लो। भाई कोई भी संख्या एक से कटती है हमेशा और स्वयं से कटती है नहीं। फिर अगला, फिर 12 के क्या हो गए, 2 गुणा 6 हो जाएंगे, 6 दूनी 12। फिर 12 के कौन कौन से और हो सकते हैं, 3 गुणा 4। इससे अलावा हो सकता है कुछ 12 का गुणनखंड? नहीं हो सकता ना। तो देखो कितने गुणनखंड हो गए, संख्या गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, गुणनखंडों की संख्या। पेपर गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर। तो गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा था। देखो 12 के गुणनखंड की कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गई। ठीक है, पूछने लगे सम गुणनखंडों की संख्या। सम क्या होता है, इवन नंबर, इवन। तो देखो इसमें इवन कौन कौन से हैं, एक 12 है, एक 2 है, एक 6 है, एक 4 है। तो कितने हो गए, 4 हो गए। कौन कौन से भाई, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया। ऐसा 4 हो गए। ये हो गई सम गुणनखंडों की संख्या। पूछने लगे विषम गुणनखंडों की संख्या। क्या बताओगे, विषम कौन कौन से हो गए, 1 और 3। तो 2 हो गई, यहाँ लिख लो 1 और 3। तो सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 6। जिसमें सम कितने हैं, 4, और विषम कितने हैं, 2। तो 4 और 2 6। तो सब देखो होगी ना, देखो 6। एक तरीका तो ये हो गया। एक होता है दूसरा तरीका। दूसरा तरीका कैसे होता है वो और देख लो। जैसे मेरे पास था 12 था। अभी चलो छोटे डिजिट है, मैं इसको समझा रहा हूँ आपको। तो इसको देखो, इसके गुणनखंड करो। ऐसे ऐसे करते हैं ना गुणनखंड। ये बच गया एक। तो देखो 12 के जो बचे, 12 का जो फैक्टर हुए वो कितने हुए, 2 की 2 गुणा 2 गुणा 3, यही हुए। मतलब 2 की पावर 2 गुणा 3 ऐसे लिख दूं, लिख दिया। अभी इससे अगर मैं गुणनखंडों की संख्या निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, देखो गुणनखंडों की संख्या। दो की पावर कितनी है, 2 है ना, तो 2 + 1 इंटू 3 की पावर कितनी है, 1 है, 1 + 1 इक्वल। देखो ये कितना हो गया, 2 और 1 3, और ये कितना हो गया 2। तो कितनी हो गई 6। यही 6 आ गया। गुणनखंडों की संख्या ऐसे भी ऐसा है। देखो मेरी ये वाली, यहाँ तो मैंने गिन रहा था, मैं यहाँ गिन नहीं रहा, मैं खाली पावर में 1 प्लस कर रहा हूँ। पावर में खाली मैंने 1 प्लस करा तो मेरी गुणनखंडों की संख्या निकल गई। अब मैं पूछने लगूँ सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या, तो वो कैसे निकालूंगा, सम कौन से हो गए इसमें, 2 की पावर 2, तो इसे तो ऐसे लिखा रहने दो। और देखो 3 की पावर कितनी है, यहाँ कुछ नहीं है ना, तो 1 + 1 तो कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 2 = 4। आगे 4 क्या करा, सम वाली नहीं छेड़नी, खाली विषम वाली में प्लस की पावर 1 कर दो, इसे सम बना लिया हमने।
तो ये 2 गुणा 2 कितनी हो गई, 4 हो गई। मान लो विषम की बात करूं, विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम कितना है, विषम तो ये है, इसकी पावर तो 1 है, तो 1 + 1 कितनी हो जाएगी 2। तो वही बात होगी 6 4 2 6 4 2 ऐसे भी निकलती है। हम अभी ये तो 12 है, 12 कल के दिन को तुम्हें कोई 3 अंकों की संख्या दे दे तो उसमें कैसा करोगे, तो उसमें ये वाला ऐसे पैटर्न लगाओगे, ठीक है नहीं। आगे चलते हैं, तो कुछ पॉइंट यहाँ लिखूंगा, वो जो जो पॉइंट पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, उसके बाद हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। इसे देखो, रफ कर दूं, इस वाले को रफ कर रहे हो नहीं। अब भाई यहाँ हमने 3 पॉइंट देखे, कौन कौन से, गुणनखंडों की संख्या निकालना, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना और विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना, एवं ओड की संख्या निकालना। अभी हमने संख्या निकालना देखा, अब देखते हैं गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। नंबर 4, गुणनखंडों का योग, योग माने एडिशन, इन सब का, किस किस का, इन सब का योग क्या होएगा। 12 के कौन कौन से गुणनखंड हो गए भाई, 12 के फैक्टर कौन कौन से थे, 1 था, 2 3 4 6 और 12, ये 12 के गुणनखंड थे भाई। 12 इससे भी, एक से और 12 से भी जाएगा, 2 3 इनसे भी जाएगा, है नहीं, ये गुणनखंड होते हैं 12 के। तो गुणनखंडों का अगर मान लो योग पूछने लगे तो कैसे निकाल लोगे, सबसे पहले क्या करोगे, गुणनखंडों का योग में आपके पास पावर कितनी है, 2 की 2 गुणा 3, तो देखो योग में क्या होता, 2 की पावर कितनी 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर कितनी है 1 है, तो 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1, वहां तक ही लिखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे योग के अंदर, लिखेंगे कहाँ तक, जहां तक उसकी पावर होगी। तो मैं 12 का निकाला था ना, तो देखो 2 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, +2 + 2 दूनी 4 ब्रैकेट क्लोज, 3 की पावर 1 1 + 3, तो देखो 2 और 1 3 और 4 7 गुणा 4, तो कितना हो गया 28। यो क्या हो गया, गुणनखंडों का योग हो गया मेरे भाई, ऐसे निकलता है योग। भाई इसकी पावर 2 की पावर 2 है, तो मैंने 0 से स्टार्ट किया और 2 पर खत्म कर दिया, 2 की पावर 2 पे, क्योंकि 1 की पावर 0 कितनी होती है 1 होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसी भी अगर एक ही जगह में 1 रख दूँ 2 रख दूँ, उसके ऊपर 0 की अगर पावर है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो ये तो हो गया गुणनखंडों का योग। अब इसमें ही पूछने लगे सम गुणनखंडों का योग बताओ, पूछने लगे सम गुणनखंडों का योग बताओ, तो कैसे बताओगे, तो देखो 2 की पावर 2 है मेरे पास, बट अब मैं इसमें जो सम वाला है ना, इसमें मैं 2 की पावर 0 से स्टार्ट नहीं करने का, मैं 2 की पावर 1 से स्टार्ट करूंगा, तो 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2, यहाँ तक ही तो था, ब्रैकेट क्लोज। अब 3 वाले में देख लो, 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1, इसकी पावर तो 1 ही थी ना यहाँ, ठीक, इसकी मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, तो देखो कितनी होगी, 2 की पावर 1 2 हो गई, 2 दूनी 4 गुणा 3 की पावर 0 1 + 3, तो 4 2 6 गुणा 4 कितना हो गया 24। तो सम गुणनखंडों का योग कितना हो गया 24। नंबर 6 देखो, पूछने लगे सम हो गया विषम का योग, ये योग निकालने का तरीका है, विषम गुणनखंडों का योग, योग कैसे निकालेंगे। आपके देखो विषम की बात चल रही है, तो मैं 2 को छोड़ दूंगा, इस 2 को छोड़ दूंगा,
3 को ले लो तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। तो देखो योग कैसे निकला, ये 4 आ गया इसका योग, यहाँ 24 आ गया और टोटल का योग कितना था 28। तो देखो क्रॉस चेक कर लो भाई, सम और विषम को जोड़ दोगे तो 24 4 28, और गुणनखंडों का योग भी 28 आ रहा है, सम का भी 24 है और इसका ये 4, तो 4 और 24 28, और देख लो ये 28 आ रहा है। इसका मतलब मेरी 3 बात ये सही है। और संख्या कैसे निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं। पॉइंट वाली मेन बात ये है कि देखो पावर में 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे तो क्या कहना योग संख्या निकल जाएगी, और बात जब सम की चले तो सम वाला ऐसे छोड़ देना और विषम वाले में 1 जोड़ देना, इसे सम बना लेना। यहाँ पावर 1 है, कहीं जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती वहाँ 1 पावर होती है, तो 1 पे अगर 1 जोड़ देंगे तो यहाँ सम गुणनखंडों का योग, और विषम वाले में खाली विषम वाले को उठाना है, 3 को उठाना है। 3 की पावर 1 थी तो 1 प्लस 1 पावर जोड़नी है। ऐसे ही इसमें अगर योग निकालोगे तो क्या 0 से स्टार्ट करोगे योग में, तो ये तो सेम है। फिर सम गुणनखंड में क्या करोगे, 2 को 0 से स्टार्ट नहीं करने के, 1 से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर यहाँ 2 थी तो 1 से स्टार्ट करी, फिर 2 जोड़ दिया, फिर गुणा का चिन्ह लगाया, फिर 3 को 3 को 0 से ही करेंगे। भाई इतनी बात ध्यान रखनी, ये पॉइंट है यहाँ भैया, इसे ध्यान रखना। फिर विषम 3 की पावर 0 प्लस 3, जैसे इसमें उठाया था विषम। ये 6 बात थी, इन्हें देखो। उसके बाद दोबारा से क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ और सारे के सारे पॉइंट लिखेंगे, औसत भी निकाल लेंगे, गुणनखंडों की संख्या निकाल लेंगे, गुणनखंडों का गुणनफल भी निकाल लेंगे, गुणनफल, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, गुणनखंडों की संख्या। दूसरे पॉइंट पे लिखो गुणनखंडों समगुणनखंडों की संख्या। तीसरा पॉइंट लिखो विषम गुणनखंडों की संख्या। फिर पॉइंट नंबर 4 लिखो गुणनखंडों का योग। अगला लिखो सम गुणनखंडों का योग। फिर लिख लो विषम गुणनखंडों का योग। पांच और 6 पॉइंट हो गए। पहले 6 पॉइंट समझ लो। मान लो आपके पास आपके कोई संख्या है 540, पेपर में पूछ ले आपसे कि भैया 540 जो संख्या है इसकी गुणनखंडों की संख्या बताओ, सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ, इसके गुणनखंडों का योग बताओ, सम गुणनखंडों का योग बताओ और विषम गुणनखंडों का योग बताओ। संख्या पूछ रहा है तीनों की और तीनों का योग पूछ रहा है, तो कैसे करोगे। सबसे पहले क्या करना मेरे भाई, सबसे पहले जो 540 है ना, यो 540 इसके फैक्टर बनाओ। फैक्टर कैसे बनाओगे, इसे 2 से डिवाइड करो, 270, फिर करो 35, फिर 5 से कर लो, 5 दूनी 3 गया, 5 सत्ते पे, फिर 3 से कर लो, 3 9, फिर 3 से कर लो, ये हुआ। तो देखो इसमें पेड़ कौन कौन से बने भाई, 540 को अगर
540 को अगर मैं हटाऊं तो क्या होगा, 2 के कितने बने, 2 बने, 3 के कितने बने, 3 के 3 बने, 5 का बना 1। ये इसके फैक्टर निकल आया। ठीक, अब पहली बात देखो क्या था, गुणनखंडों की संख्या। भाई गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालोगे, 540 की किस किस संख्याओं से कटेगा, ऐसे तो नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले जो इसकी घात है कितनी है उन्हें वो कर लो, इसमें 1 1 जोड़ लो, 2 + 1 गुणा 3 + 1 गुणा 1 + 1, कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 गुणा 4 गुणा 2, तो 4 दिया 12 दूनी 24। इसके गुणनखंडों की जो संख्या है वो आई है 24। ऐसे निकलता है गुणनखंड, घात में 1 जोड़ देते हैं, ये घात जो थी पावर जो थी इनमें 1 जोड़ दिया मैंने, तो ऐसे में गुणनखंडों की संख्या आ गई। पूछने लगे सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो देखो भैया सम तो इसमें 2 है नहीं, उसे बना लेंगे। तो सम गुणनखंडों की संख्या जब निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे सम गुणनखंडों की संख्या, दो तो ऐसे छोड़ देंगे भाई, 2 को तो कुछ करना ही नहीं, फिर गुणा करो, 3 + 1 कर लो, क्योंकि 3 को तो सम बनाना है और 5 को भी बनाना है, तो 1 + 1 कर लो। घात में 1 जोड़ दिया विषम वालों की, सम वाले में तो जोड़ना नहीं क्योंकि तो पहले से ही 2 है। तो देखो कितना हुआ, 2 ये हो गया, 4 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो कितना हो गया देखो, 4 दूनी 8 दूनी 16। अब बात आई विषम की, तो देखो विषम में तो मेरे पास क्या है, 3 की पावर है, 3 की पावर 1 गुणा 1 की पावर 1, 5 की पावर 1 थी, तो कितना हो गया देखो, 4 गुणा 2, ये हो गया 8। तो देखो सम गुणनखंडों की संख्या मेरे पास 16 आ गई, विषम की आ गई 8, 16 और 8 कितने होते हैं 24। तो ये 3 बात मेरी क्लियर हो गई। करा क्या मैंने, पहले में तो खाली सिंपल था, घात में 1 जोड़ दिया तो मेरी गुणनखंडों की संख्या निकल आई। अब सम की बात चलेगी तो क्या करूंगा, सम को ऐसे ही छोड़ दूंगा क्योंकि सम तो पहले से ही 2 की घात में है, और जो विषम है उन्हें सम बना लूंगा, तो उनकी घात में 1 1 जोड़ दिया, उसके बाद गुणा कर लिया आपस में, 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो गया। फिर आई विषम गुणनखंडों की बात, तो क्या करा, सम को हटा दिया, मुझे विषम ही तो चाहिए, तो विषम ये है, तो 3 की पावर में 1 जोड़ दिया और 5 की पावर जो 1 थी उसमें भी 1 जोड़ दिया, तो 4 गुणा 2 हो गया, 4 दूनी 8, तो ये 16 हो गया। अब आई गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का जब मैं योग करूंगा तो उसमें a की पावर 0 से स्टार्ट करूंगा, तो देखो 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो देखो क्या करूंगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर स्क्वायर तक, बस जितनी उसकी जहां तक घात होगी। उसके बाद देखो 3 की बात, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर आपका 3 तक करूंगा, क्योंकि इसकी घात की कहाँ तक है, 3 तक है। फिर उसके बाद 5 की बात होगी, 5 की पावर 0 पर 5 की पावर 1, ऐसे योग निकाल रहा हूँ मैं, योग तो हमेशा बड़ा ही होगा मेरे भाई। देखो योग कितना हो गया, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1 प्लस 2 प्लस 4, ब्रैकेट लगा दो, गुणा कर लो, इसकी भी पावर 3 की पावर भी 0 की 1 प्लस 3 3 3 जा 9 और यह 27, 3 की पावर 3 कितनी होती है, 3 3 होती है 27, 3 का क्यूब हो गया। ये 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, इसे जोड़ लो, 2 और 1 3 और 1 7, 3 और 1 4 2 4 13 और 13 और 27 हो गया 40, 5 और 1 6, तो कितना हो गया देखो, 7 6 42, और 40 और 42 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 0 पीछे लगा दो, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 1680 आ गया भैया, आ गया। तो यो इसका गुणनखंडों का योग हो गया। अब बात आई सम गुणनखंडों का योग, अगर बात आई इसकी तो यहां से कर लूं सम गुणनखंडों का योग, तो सम गुणनखंड कौन कौन से हो गए इसमें, ये वाला हो गया, और इन्हें विषम को सम बनाना है। स्टार्ट कहां से करूंगा, यही पॉइंट है बस, यहाँ सम गुणनखंड वाले में
2 की पावर 2 है ना, तो 2 की पावर 1 से करूँगा प्लस 2 की पावर 2 कर लूँगा। 0 से स्टार्ट नहीं करने का यहाँ, उस वाले में कर लूँगा। 3 की पावर वो थी ना, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। अगले में 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो देखो कितना हो गया, 2 प्लस 4, यहाँ कितना हो गया 1 प्लस के 3 प्लस के 9 प्लस के 27। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस के 5। 4 2 6, और ये कितना हो गया 3 और 1 4, 9 4 13 और 40 और 6। 36 को और 40 को मल्टीप्लाई करो, 0 तो पीछे लगा लो, 4 से 24 का 4 यहाँ से लगा दो, 4 से 12 तो 1440 आया सम गुणनखंडों का योग। बात करोगे अगर विषम गुणनखंडों की, तो वो कैसे करोगे, देखो विषम में तो मुझे खाली पिछले वाले उठाने हैं ना, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1 है ना, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो देखो कितना हो गया, ये 1 हो गया, 3 हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 3 9 27 हो गया, गुणा 1 प्लस 5, 9 4 9 4 13 4 40, 40 गुणा 6 इक्वल टू 240। ये हो गया ना, देखो 240 आ गया। और मान लो यो सम था, यो विषम था, अगर इसमें जोड़ लूं तो वही आ गया ना, देखो 1680। तो देखो मेरी 6 बात क्लियर हुई। गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालनी है, सीधा फैक्टर करो किसी भी अंक, उसकी घात बनाओ, 2 2 के पेयर। जैसे मान लो मैं यहाँ 64 का फैक्टर करूँ, 64 का फैक्टर कैसे करूँगा, 2 दिया 2 दूनी 16, 64 नहीं, 64 में तो खाली 2 2 के आएंगे ना। आप एक काम कर लो, कि कोई संख्या ले लो, जैसे मान लो 25 20 ले ली, 25 20 ले ली, इसके फैक्टर करो, 5 से करूँ, 5 पंजे 5 चौक, फिर 2 से कर लूँ, फिर 2 से कर लूँ, फिर 2 से कर लूँ, फिर 3 से कर लूँ, फिर 3 से कर लूँ और 7। तो देखो इसके फैक्टर कितने हुए, 5 पंजे 25, 5 आया। एक पहले तो 2 के कितने फैक्टर आए, 540, 2 25 20 के अगर मैं फैक्टर लिखूँ यहाँ, 25 20 के फैक्टर लिखूँ, तो देखो 2 के कितने हो गई, 1 2 3, 3 के कितने हो गए, 1 2, 3 के 2 हो गए, 5 का 1 हो गया और 7 का 1 हो गया। ये फैक्टर निकालते हैं ऐसे, ठीक। अब इसमें बात करने लगे गुणनखंडों की संख्या, तो कुछ नहीं करना, गुणनखंडों की संख्या में प्लस के 1 कर देना सारी घात में, वो यहाँ होगा। अगर सम की बात करेगा तो 2 तो है ही पहले से, तो 2 तो इसे ऐसे लिख देना, यहाँ आपका 3 आएगा क्योंकि पावर 3 है, और ये जो इसकी पावर है 3 की, इसमें 1 जोड़ देना, 5 की पावर में भी 1 जोड़ देना, और 7 की पावर में भी 1, तो वो सम हो जाएगा। ऐसे विषम में आ जाए तो सम छोड़ देना, विषम खाली विषम वाले में करना। गुणनखंडों का योग 0 से स्टार्ट करेंगे, सम गुणनखंड में 1 2, जब 2 की पावर आएगी तो 1 से स्टार्ट करेंगे, इस बात पे यहाँ ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये 6 पॉइंट थे, आगे चलते हैं।